जिला कलेक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में शनिवार को जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में कई प्रकरणों को निस्तारित कर आमजन को राहत प्रदान की गई। बैठक में 27 प्रकरण सुना गया। सतर्कता समिति की बैठक में आज अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल, किशनगढ़ विधायक सुरेश टाक, कई पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। विधायक अनीता भदेल ने बताया कि जो भी समस्या है जन सुनवाई में उसको 1 महीने के अंदर निष्पक्ष जांच करके निस्तारण करें। संतोष आज की जन सुनवाई में बड़ी संख्या में परिवारों ने अपने परिवाद पेश किए। जिला कलेक्टर से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। मेरी विधानसभा के 8 मामले थे और 8 पे डिस्कस हुआ है। कुछ परिवादी भी आए थे, तो जो डिस्पोज ऑफ हो गए, 2 डिस्पोज हो गए थे, अतिक्रमण हट गया था, उनको हमने हटा दिया। इससे 6 प्रकरण अभी भी है, एक और आज नया दर्ज कराया। तो 1 महीने के लिए टाइम मांगा है, 1 महीने में कार्रवाई हो जाएगी। इनको अतिक्रमण से रिलेटेड है, कई खेल मैदान पे अतिक्रमण कर रखे हैं, तो कहीं पे चरागाहों में मकान बना के या बाड़े बना के 20-20 बीघा पे लोग बैठे हैं। तो कुछ फसल काश्त होने की वजह से सीमा ज्ञान नहीं हो पाया। तो अब तहसीलदार और एसडीएम ने ये कहा कि भाई 1 महीने, अब फसल कट गई है, 1 महीने में ये सारा काम हो जाएगा। तो अगली बैठक तक उम्मीद करता हूँ। वैसे तो मेरे प्रकरण 17 थे, अब 17 में से 8 रहे हैं। ये रेगुलर मॉनिटरिंग और फॉलोअप करने का नतीजा है कि हम लगातार सतर्कता समिति की बैठक में आते हैं, खुद विधायक भी, और हम खुद इंटरेस्ट लेते हैं कि ऐसी जो ज़मीनें हैं, चाहे चरागाह है, चाहे खेल मैदान है, चाहे शमशान की भूमियाँ हैं, उनसे अतिक्रमण हटे और ये जनोपयोगी चीज़ें हैं और ये जनता के उपयोग में आए, किसी व्यक्ति विशेष के उपयोग में नहीं आए। देखिए, सतर्कता समिति के जो केसेस हैं, हमने उसको स्पेशली अलग दिन पे सैटरडे को हम इसलिए रखवाते हैं क्योंकि नॉर्मल जन सुनवाई वाले दिन कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स पे हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते। तो आज हमने सतर्कता समिति के मैटर्स रखवाए गए। लगभग 21 से 22 केसेस थे, जिसके अंदर कुछ 4 से 5 केसेस का निस्तारण भी हुआ है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर ज़मीन की स्थिति क्लियर होना आवश्यक है, डूब क्षेत्र की स्थिति क्लियर होना आवश्यक है, उसके संबंध में निर्देश दिए हैं। ये वो कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं जिनको हम रेगुलर के अंदर मॉनिटरिंग की आवश्यकता रहती है ताकि उसका निस्तारण हो सके। हमें आशा है कि जो पुराने केसेस हैं हम उसको जल्दी से जल्दी और निस्तारित करें। देखिए, सतर्कता समिति की बैठक का गठन जो किया गया था वो आम जनता को राहत देने के लिए किया गया था। इसमें जिला स्तरीय सभी अधिकारियों को आना होता है और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जितने विभाग हैं, चाहे वो पीएचडी है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे नगर निगम है, चाहे एडी है, वो अपने छोटे महातत लोगों को भेज देते हैं। उससे समिति की समस्याओं का समाधान नहीं होता है और एक समस्या कई महीनों तक फॉरवर्ड होती रहती है। और इसको देखते हुए आज मैंने सुझाव दिया है कि भाई किसी तरह से जो समस्या आ गई उसका 1 महीने के अंदर निस्तारण हो ताकि लोगों को भी राहत मिले। कई प्रकरण ऐसे हैं जो 6-6 महीने से पेंडिंग है। अधिकारी कुछ और रिपोर्ट देते हैं और जब परिवादी यहाँ आता है तो परिवादी से पता पड़ता है कि वो काम तो हुआ ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो प्रशासनिक स्तर पर कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है और उस लापरवाही की वजह से समस्याओं का समाधान नहीं हो पा